हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना। तो इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ग्रीन बोर्ड पर जितने भी लिखावट आते हैं, मतलब जितने भी बिंदु आपको मैं समझाता हूँ, उन सभी बिंदु का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के लिए। तो यह भाग 2 है। इससे पहले के वीडियोस यानी कि भाग 1 और अन्य जो चैप्टर है आपके अध्याय 2 और अध्याय 3, उनके कंप्लीट वीडियो बना दिए गए हैं। उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे किसी कारण से, तो अब एक दिन छोड़ के या 2 दिन के गैप में ऐसे वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन। तो जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और कब की थी? तो 1932 में। तो 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन को किससे दर्शाया जाता है? एन से। ये छोटे वाले एबीसीडी का जो एन होता है, उससे हम न्यूट्रॉन को दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जितना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, उतना ही प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में भाग 1 में बता दिया गया था। वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो बार बार मैं वीडियो के बीच में नहीं बताऊंगा। ठीक है, आई बटन में मिल जाएंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होती है। ये यानी कि हाइड्रोजन जो गैस होती है, इसको छोड़ करके न्यूट्रॉन जो होता है वह सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। नाभिक के बारे में भाग 1 में पूरी तरह से बता दिया गया था कि नाभिक क्या होता है और कहाँ होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रोटॉन पे जो होता है धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। टॉपिक है हमारा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। यानी कि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वितरित होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का विन्यास। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर-बरी नियम के अनुसार किया जाता है। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किसके द्वारा किया जाता है? तो बोर-बरी के नियमानुसार। अब बोर-बरी कौन थे? तो बोर-बरी जो थे वो 2 वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है बोर-बरी के नियम। तो बोर-बरी के नियमानुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n⁻² से दर्शाया जाता है। बोर-बरी का जो नियम है वह कहता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम, एक सूत्र होती है, वह सूत्र है 2n² या फिर 2n⁻² से दर्शाया जाता है। यहाँ पर n जो है वह n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, जो कि n के बारे में भाग 1 में भी बता दिया गया था। तो चलिए आगे हम इसे और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि परमाणु में जो होते हैं, उसके मॉडल प्रस्तुत किए थे नील्स बोर ने। तो वहाँ पे इसके अलग अलग कोश होते हैं, K, L, M, N, या फिर उसे संख्या से दर्शाते हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हम इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे। तो N की यहाँ पर मान दी गई है। ठीक है, और ये आपके कोश है K, L, M, N। तो यहाँ पर देखो 2n और n का मान है 1, तो बस हम n की जगह पे 1 रख देंगे और बाकी आपको सॉल्व करना आता ही होगा। 1 की घात यानी कि 1 गुना में 1, तो 1 ही होगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएंगे। सिंपल। इसी प्रकार 2 की घात यानी कि 2 दूनी 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। इसी प्रकार यहाँ पे 2 गुना में 3 की वर्ग है, तो 3 तिया 9 दूनी 18। इसी प्रकार 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आपको यह देख सकते हो, आप सिंपली इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या निकाल जा रहा है? यहाँ पे निकाल जा रहा है कि K जो है, K में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, K कोश यानी कि पहली वाली जो K कोश होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 2 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हीलियम में 1 है, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में 1 ही है, और हीलियम में जो है, हीलियम में 2 है। और जैसे ही लिथियम आया तो अधिकतम संख्या 2 थी, तो यहाँ पर 3 हो सकती थी ना। एक बिंदु ये जो आप दिख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, ये देखो ये 2। ठीक है, K वाले कोष में। और फिर अगला 3 होता, लेकिन 3 नहीं हुआ, वो अगले कोष में चला गया L कोष में, ये नियम के अनुसार। और फिर इससे अगले वाले कोष में अधिकतम जो संख्या दे रखी है, यानी कि L वाले कोष में, उसमें अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। जैसे कि हमें यहाँ पर इस वाले में
दे रखा है फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके बारे में और अगले पेज पर अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसके और भी नियम है, सो इन्हें आगे समझते हैं। इस यहाँ पर पहला बिंदु है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ये जो आपको कोषें दिख रही है, इससे पहले कुछ इलेक्ट्रॉन की जो थी, कुछ तत्वों के पहले इलेक्ट्रॉन के विन्यास को दर्शा दिया गया था, और ये आपके एनसीईआरटी की ही इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए इसे काउंट कर लेते हैं, ठीक है, गिन लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाहर के कोष में अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ये AR है, ऑर्गेजन सबसे अधिक, ठीक है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हो अधिकतम संख्या 8 ही होगी। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन का विन्यास कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो, शुरू से बता देता हूँ कि सबसे पहले जो KLMN कोष होता है, उस कोष के अनुसार से ये बनता है, और बोरबरी के नियम के अनुसार पिछले वाले पेज पे बता दिया गया था। और यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर और दिया गया है कि सबसे बाहरी कोष में अधिकतम संख्या 8 होगी, और सबसे K वाले कोष में जो होती है वह 2 से ज़्यादा नहीं होगी, फिर L वाले कोष में 8 से ज़्यादा नहीं होगी, जैसे कि आपको पिछले वाले पेज पे पता चल चुका है। सो दूसरा वाला है कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरते हैं जब तक कि उसके पहले वाले यानी कि भीतर के कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भरता। कक्षाएं क्रमानुसार भरती है, क्रमानुसार भरती है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के यह कहा जा रहा है कि कक्षा जो होती है वो लाइन से भरती है, जैसा कि पिछले 2n की घात 2 के बारे में बताया गया था, उसी प्रकार कक्षा लाइन से भरती है। यानी कि सबसे पहले 2 भर जाएगी, तो 2 भरने के बाद अगले वाले में चले जाएगी। तो अगले वाले में कितना था 8, तो 8 पूरा भर जाएगा, तब अगले वाले में जाएगा, यानी कि 18 भरेगा। और सबसे लास्ट वाले कोष में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकता। हालांकि पिछले वाले में जो हमारा आंसर आया था वो 32 आया था, लेकिन 32 ऐसा नहीं है, उसमें 8 से ज़्यादा नहीं भरेंगे। संयोजकता, ठीक है, संयोजकता इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही एक टॉपिक हमारी आती है, संयोजकता। तो संयोजकता गणना करने के चरण। तो संयोजकता को हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो यहाँ पर पहली है कि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण, ठीक है, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण। तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या वितरण करते हैं, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि सबसे पहले 2 भर जाती है, फिर अगले में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर लास्ट वाले में भी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, क्रम अनुसार बढ़ती है। और फिर नेक्स्ट जो है हमारा वह यदि सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन या इससे कम हो तो उसकी संयोजकता वही होगी। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन का हमने विन्यास कर लिया यानी कि वितरण कर लिया, तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी वाले कोष में, ठीक है, सबसे बाहरी, जैसे कि हीलियम में जो था वह था ऐसे था, ठीक है, और इसमें सबसे बाहर वाले कोष में 2 थे, तो उसकी संयोजकता 2 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 तक जो रहेगी तो उसकी संयोजकता वही होगी, अगले पेज पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 4 तक होगी तो उसकी संयोजकता वही होगी, और जैसे ही 4 से आगे निकलेगा तो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यदि बाहर कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देंगे। तो अगर 4 से ज़्यादा होता है यानी कि 5 6 7 8, तो उनको जो है हम 8 में से घटा देंगे। मान लो कि एक, ठीक है, एक परमाणु है, उसकी सबसे बाहरी कोष की जो मतलब सबसे बाहर में जो बाहरी कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 8, तो हम क्या करेंगे 8 में से 8 घटा देंगे यानी कि 0, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 0। उसी प्रकार 7 रहा तो 8 में से 7 घटा देंगे तो 1, तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 1। तो इसे अगले पेज पे अच्छे से समझते हैं। ये हमारा अगला पेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो संयोजकता की गणना का उदाहरण। तो यहाँ पर सोडियम का उदाहरण लिया गया है। तो देखो सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी होती है 11, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 8 1, यानी कि सबसे अंदर वाले को उसमें अधिकतम जो होती है वह 2 हो सकती है, तो 2 था, फिर अगले वाले में 8, फिर सबसे लास्ट वाले में 1, तो ये टोटल जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे हमारे 11। और फिर यहाँ पर देखो सबसे बाहरी वाले कोष यानी कि इस वाले में, ठीक है, कितनी है 1, तो अधिकतम संख्या 1 है, तो इसका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 1। और हमने पढ़ा था कि जब तक 4 से ज़्यादा नहीं होगा यानी कि 4 से कम रहेगा तो संयोजकता वही होगी, यानी कि बाहरी कक्ष में कितना है 1, 4 से ज़्यादा नहीं है 4 से कम है, तो इसकी संयोजकता 1 ही हो जाएगी। सेम इसी प्रकार इसकी बाहरी कोष में 2 है यानी कि 4 से कम है, तो इसकी भी संयोजकता 2 ही हो जाएगी। यहाँ पर 7 है, तो अब देखो 7 जो है 4 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 में से 7 को घटा देंगे। तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, 8 में से 7 घटेगा तो 1, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1।
सेम इसी प्रकार कार्बन में देखो 2 8 यानी 2 और 4 यानी कि बाहरी वाली कोशियों की संख्या 4 है, तो आप इसे 4 भी लिख सकते हो, नहीं तो 8 में से 4 घटाओगे तो 4 ही आएगी, तो इसकी संयोजकता 4 ही हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो यहाँ पर 4 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि 8 में से 6 को घटा देंगे, तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2। सो इस संयोजकता को आपको कॉलम भी है, तो उस कॉलम के बारे में हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, उसे याद करने की ट्रिक बताऊंगा, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने समझाया है बताया है वह सभी समझ गए होंगे। जो समझ में नहीं आता वह आप नीचे कमेंट कर दिया करो, ठीक है, तो मैं उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा या फिर उस पर दोबारा वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया एवं कोई अन्य सवाल है या फिर आप चाहते हो कि कोई वीडियो जल्दी लाओ या किसी अन्य सब्जेक्ट पर वीडियो लाओ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एवं अन्य आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को जो है ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। सो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।